अच्छा, नो कॉन्टैक्ट रूल कितने लोगों ने सुना होगा, कितने लोगों को पता भी होगा कि इसका उपयोग क्या है, इसे उपयोग कैसे करते हैं, मगर फिर भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के बाद भी आपको बेनिफिट देखने को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप अच्छे तरीके से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते नहीं हो। आपको पता है फ्रेंड, ये जो नो कॉन्टैक्ट रूल होता है ना, इतना पावरफुल होता है कि आपके पार्टनर को सही राह पे ला दे चुका होता है ये नो कॉन्टैक्ट रूल, ठीक है ना। बट आप प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है कि पार्टनर से दूरी बनाना, पार्टनर से ना बात करना, पार्टनर को ब्लॉक कर देना या फिर पार्टनर को एहसास करवाना तो पार्टनर ठीक हो जाता है। असल में ये कई हद तक बात पूरी तरीके से सच नहीं है, समझ गए। और क्यों नहीं है? क्योंकि आपके ऊपर तो वैसे रिजल्ट दिख ही रहा होगा कि कुछ खास रिजल्ट दिखने को मिला नहीं। वेल डोंट वरी, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करके स्पेशली नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कैसे करते हैं ये चीज समझाऊंगा। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है ये भी समझाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी भैया इस वीडियो पे एक लाइक कर दो यार, चैनल पर नए हो, और प्लीज भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार, देखो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को अच्छी तरीके से फॉलो किया है और आपको ये चीज देखना है कि क्या उस पर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर मैं इसे और डिफिकल्ट बनाऊं या फिर और इसे इंटरेस्टिंग बनाऊं, तो उसके लिए फ्रेंड आपको एक बात जानना पड़ेगा। हम कुछ भी चीज करते हैं ना तो उसका एक रिएक्शन होता है, उसका एक रिएक्ट होता है। तो अगर आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया है तो आपके पार्टनर का क्या रिएक्शन है, जी हाँ क्या रिएक्शन है ये बात पता करिए। सबसे पहला आप ये चीज देखिए कि अब उस रिलेशनशिप में जितना एफर्ट मैं लगा रही थी या फिर मैं लगा रहा था, अब मेरा पार्टनर लगा रहा है। अब नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने के बाद जितना मैं मर रही थी, जितना मैं पागल हो रही थी या फिर हो रहा था उससे बात करने के लिए, अब वो हो रहा है। जितना मैं परेशान थी, मेरे को लगता था ऐसा कि इसके लाइफ में कोई और आ चुका है, ये आ चुका है, वो आ चुका है, अब वो मुझसे पूछता है कि बिजी कहाँ हो यार, बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या बात है, कहीं और ध्यान है क्या, कुछ काम कर रही हो क्या। मतलब सामने से उसका मैसेज आता है, सामने से वो बात करना चाहता है। तो इसका मतलब है आप अपने नो कॉन्टैक्ट रूल को सही दिशा में लेकर जा रहे हो, एकदम करेक्ट अच्छी तरीके से फॉलो हो रहा है। मगर इसके अलावा भी कुछ बातें होती है। इसके अलावा ये भी चीज देखोगे कि आप पार्टनर का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है आपसे बात करने में। जैसे रिलेशनशिप में उस समय बातें होती थी ना तो सर में दर्द सा हो जाता था, इरिटेशन महसूस होती थी, घुटन सा लगता था। अब ऐसा नहीं होगा, अब पार्टनर आपसे खुश होकर बात करना चाहेगा। जितना समय आप चाहते हो ना उतने समय वो आपको देना भी चाहेगी या फिर देना भी चाहेगा। हालांकि वो बात अलग है क्यों कहता है या फिर कहती है कि यार थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा ये कर रहे हैं, थोड़ा वो कर रहे हैं, सो हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो थोड़ा ही टाइम लेते हैं, उसके बाद फिर आपको कॉल करते हैं और जितना आप चाहते हो उतना ही आपसे वो बात करते हैं। लड़ाई नहीं होती है बातों में, अब बातों में रोमांस हो या ना हो मगर एक मैच्योर पंती होती है, कोई ऐसी हरकतें नहीं होती जिससे कि फाइट स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। और इसके अलावा एक चीज और नोटिस करोगे कि अगर आप मिलने के लिए कहते हो तो एकदम से मान जाते हैं, अगर आप वीडियो कॉलिंग के लिए कहते हो तो तुम तुरंत मान जाते हैं। अगर आप कुछ डिमांड रखते हो कि यार अगर आप बुरा ना मानो तो क्या हम आपसे ये बातें कर सकते हैं, क्या हम यहाँ मिल सकते हैं, क्या आप मेरे लिए इतनी मदद कर सकते हो, तो हाँ बिल्कुल जी क्यों नहीं, हो जाएगा। तो हाँ ठीक है, सही तरीके से आपने फॉलो किया है, इसे साइन बताता है कि उस पर अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है। मगर यहाँ पर आपको ढील नहीं देना है। अगर आप ढील दे देते हो ना तो धीरे धीरे फिर इसका वैल्यू डाउन होने लग जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि अगर आप कोई टिप फॉलो करती हो तो उसका रिजल्ट दिखने को अच्छा मिलता है, मगर उसके बाद जब आपको ऐसा महसूस होता है ना कि मेरे पार्टनर तो सही राह पर आ चुकी है या फिर आ चुका है, तो अब मुझे इस रूल को फॉलो करने की क्या जरूरत है। तो भैया ऐसे तो मतलब ही हुए ना अब कि काम निकल गया तो उस चीज़ को आप भूल जाओगे, और जब उस चीज़ को भूल जाओगे तो अपनी रियल वाली चीज़ पर आ जाओगे। जब अपनी रियल वाली चीज़ पर आ जाओगे तो पार्टनर को फिर पता चल जाएगा कि आप उसके बिना अभी भी नहीं रह सकते, आप बस नौटंकी कर रहे थे, आप बस अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे थे, असल में आप स्ट्रांग हो नहीं। तो पार्टनर तो दूर भागेगा ही। तो इसको बरकरार रखना चाहिए। अगर आपको लगता है ना तो इस बार बरकरार, इस बार क्या है कि पार्टनर को उतना ही प्यार दीजिएगा आप जितना वो डिजर्व करता है, उतना ही समय दीजिए जितना वो डिजर्व करता है। अब हद से ज्यादा नहीं करिएगा आप। अगर आप हद से ज्यादा करते हो तभी ना उसका भाव बढ़ जाता है, तभी ना वो ऐसे सोच के रखती है कि क्यों, इसलिए। तो ये भी बात था। देखो यहाँ पर मैंने आपको कुछ बातें समझाई है और कुछ नियम बताया, ठीक है ना। इस नियम को अच्छे से समझना और बातों को सही तरीके से सुन लेना। इसके बाद
और जो कई लोग मुझे कहते हैं ना ऐसा, देखो ये भी बात है नो कॉन्टैक्ट रूल के फायदे की कि सर मेरी पार्टनर मुझसे बात ना करके किसी और से बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, सर मेरी पार्टनर मुझको छोड़ करके किसी और में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है, वो कहती है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। आए समय मतलब आए दिन ये चीज़ देखने को मिलता था कि मुझसे वो दूर जाने के बहाने ढूंढती थी या फिर ढूंढता था, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा। अब उसका कांटेक्ट, उसका ध्यान सब कुछ मेरे ऊपर है। मैं किसी और से बात करूँ तो उसको बुरा लगता है कि यार तुम क्या अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हो, मैं नहीं हूँ क्या तुम्हारे साथ बात करने वाली, मुझसे बात करो ना, क्या मैं नहीं हूँ क्या तुम्हारे साथ घूमने वाली। कुछ इस प्रकार की बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब आपका नो कॉन्टैक्ट रूल अच्छी तरीके से फॉलो हो रहा है और जैसे मैंने आपको पहले बताया इसे बरकरार रखना है। मगर इस नो कॉन्टैक्ट रूल को स्टार्ट करने का प्रोसेसर कहाँ से शुरू होता है, ये चीज जानना था ना आपको। चलो ये भी मैं समझाता हूँ। नो कॉन्टैक्ट रूल का जो स्टार्टिंग प्रोसेसर है वो नो कॉन्टैक्ट ही होता है। जैसे कि आपको अपने पार्टनर से कोई कांटेक्ट रखना ही नहीं होता है। अगर पार्टनर ने बुरी तरीके से आपसे बातें की, आपकी इंसल्ट की, आपको समझना नहीं चाहता, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, प्यार की कदर नहीं हो रही है, उसको इमोशन नहीं है आपसे, मतलब खोने का डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपने पार्टनर से आप बात करना बिल्कुल ही बंद कर देते हो, उससे हटा देते हो अपनी जिंदगी से, लाइफ से गेट आउट कर देते हो। मतलब गेट आउट का मतलब ये नहीं कि निकाल ही दिया आपने, नहीं, थोड़ा सा दूरी बना देते हो, उसे ऐसा प्रतीत कराते हो, ऐसे महसूस कराते हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर तुम मेरे प्यार की कदर नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें अपना प्यार नहीं दूंगा या फिर नहीं दूंगी। अगर तुम मेरे इमोशन को नहीं समझ सकते तो मैं तुम्हें अपने इमोशन को बताऊंगी नहीं, फिर बताऊंगा नहीं। तो सबसे पहला नियम, कोई तरीके का कांटेक्ट नहीं रखना होता उससे, किसी भी तरह की उम्मीद नहीं करनी होती है उससे, ठीक है। पहला प्रोसेस समझ में आया। इसके बाद दूसरा प्रोसेसर है नो कॉन्टैक्ट रूल का, कि अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना पड़ता है इसमें। क्यों? क्योंकि देखो आप लोग स्ट्रांग बन जाते हो, आपको लगता है ऐसे कि पार्टनर ने इंसल्ट किया है, मैं पार्टनर से बहस करके साइड हो जाऊंगा या फिर उसे कुछ नहीं कहूंगा, चुपचाप होकर बोल दूंगा ठीक है मेरी आपको जरूरत नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं जैसा था वैसा हूँ, वगैरह वगैरह कुछ भी आप बोल के हीरो तो बन जाते हो, हीरोइन तो बन जाते हो, और कुछ समय बाद खुद सामने से मैसेज करते हो कि क्या कर रहे हो, क्या हो गया, अच्छा इतना बुरा लग गया क्या मेरी बातों का, अरे यार मुझे ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए। मतलब सामने से ही सॉरी बोलते हो, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशन पे। आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे छोड़कर चला जाएगा यार, मतलब अगर 1-2 दिन बात ना हुई तो वैसे भी किसी तीसरे में उसका इंटरेस्ट बढ़ते ही जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो तीसरे के पास ही जाना चाहेगा या फिर चाहेगी। तो भाई यकीन मानो ऐसे रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले खत्म कर दो, क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है ना, जो ट्रू लव होता है, वैसे तो वो बहुत कम दिखा जाता है केसों में, मगर हाँ अटैचमेंट है, इमोशन है, तो आपका पार्टनर कभी आपको छोड़कर किसी और के पास जा ही नहीं सकता है। और अगर चला जाए तो उसका मतलब उसने कभी आपको समझा ही नहीं था और नहीं कभी आपसे प्यार किया था उसने। आप उसके लिए सिर्फ एक टिश्यू पेपर थे जिसे हम यूज करना कहते हैं। समझो इस बात को, एक्सेप्ट करो। सच है, कड़वा है, मगर भाई एक्सेप्ट करो, यकीन करो ये चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो अपने ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। आप कितने भी बड़े किसी भी सिचुएशन में हो जाओ, मगर आपको उसको सामने से मैसेज नहीं करना है, कॉल नहीं करना है जब तक उसका मैसेज या कॉल ना आए। और जब उसका कॉल मैसेज आए तो अपनी इमोशन पे कंट्रोल करना है, एक्साइटेड नहीं होना, ज़्यादा नहीं कुछ बोलना है कि मुझे पता था कि तुम कॉल करोगे, मुझे पता था कि तुम मैसेज करोगे, मैं जानती थी, मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा था कि आप मुझे सामने से याद करोगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ये भी चीज़ ध्यान रखना, ये भी होता है एक नियम। इसके अलावा अपने मन को शांत रखना आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि अपने मन को शांत कैसे करते हैं। कई बार ना हमारा मन ही उसके पीछे भाग रहा होता है, हमारा मन नहीं मानता उससे बिना बात किए, हमारा मन नहीं मानता उसे बिना देखे, हमारा मन नहीं मानता उसको बिना सुने, और मन तो बस इतना कहता है कि यार कोई बात नहीं। सामने से झुक जाते हैं, रिलेशनशिप बस तो जाएगा, सामने से कन्विंस करते हैं, रिलेशनशिप बस तो जाएगा, सामने से बात कर लेते, क्या हो जाएगा, इंसल्ट ही कर देगा ना, क्या हो जाएगा, यही कहेगा ना, वही कहेगा ना, सुन लेंगे यार, प्यार है। ऐसा नहीं होता है। आप एक बार करिए, देखिए पार्टनर को आदत लगती है ऐसे या नहीं लगती है, कि मतलब सामने से झुकती है, सामने से बोलती है, सामने से कहता है, सामने से बताता है, सामने से एक्सक्यूज देता है, तो मैं तो भाव खाऊंगी। तो नो कॉन्टैक्ट रूल का ये भी एक नियम होता है कि अपने इमोशन को शांत रखना सीखो, मतलब एक है ना साइलेंट रहना सीखो। कुछ भी सिचुएशन हो, भड़को मत, घबराओ मत, डरो मत, जज करो सिचुएशन को, समझो क्या है वो सिचुएशन, कैसे निकलना है सिचुएशन से। इस चीज़ के लिए आप चाहो तो मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हो, बहुत लोग करते हैं और आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। इससे दिमाग शांत रहता है, सब कुछ शांत रहता है मन में। ये जो डर होती है, घबराहट होती है, झगड़ालूपन जैसा मन होता है, ऐसा कुछ नहीं आता है अगर आप ये चीज़ समझ लेते हो तो। एंड में नो कॉन्टैक्ट रूल का सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा उपयोग है कि
आपको फ्रेंड रिलेशनशिप को ही इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। आजकल लोग ऐसे ही करते हैं कि लोगों को लगता है कि जो कुछ है रिलेशनशिप ही है, दोस्ती यारी में कुछ रखे नहीं है, ये तो ये फ्रॉड है वो फ्रॉड है, मगर रिलेशनशिप में हमें प्यार मिल रहा है, हमें अपनापन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, अच्छी तरीके से उस प्यार पर डिपेंड हो जाते हो। दोस्तों से दूर रहते हो, दोस्तों को कम मैसेज, कम कॉल, कम मिलना, ये सब चीज़ें बंद कर देते हो, मगर अपनी पार्टनर से एनी टाइम चैटिंग, कॉलिंग, व्हाटएवर, पता नहीं और क्या क्या चल रहा होता है कि नहीं? चल रहा होता है कि नहीं चल रहा होता? तो ये सब चीज़ें बंद करो यार, इंपॉर्टेंस सबको दो, रिलेशनशिप को ही मत खास रखो सबसे ऊपर, अपना गोल पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, दोस्तों से बात करो, एकदम खुश रहना सीखो। समझ जाएगा पार्टनर कि मतलब इसकी लाइफ में मैं रहूं या ना रहूं इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे इसको इरिटेट करना, टॉर्चर करना, व्हाटएवर ऑल चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कुछ, तो ये वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो का अगला पार्ट आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो का अगला पार्ट देखने में तो पार्ट 2 कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चाहो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवा सकते हो या फिर हमसे बात कर सकते हो। फॉलो माई इंस्टा ID, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो वीडियो पे एक लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आते ही रहती है, और शेयर करना उन सबके साथ जिनको इस वीडियो की जरूरत हो। दिल से शुक्रिया जो आप